और ऐसी रुख करते हैं बीजेपी मुख्यालय का, प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने किया है, विशेष रूप से हमारे मनोहर पर्रिकर जी, उनसे लेकर तो अभी के हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तक एक जनता में अच्छी छवि वाले मुख्यमंत्री ये भारतीय जनता पार्टी ने गोवा में लगातार दिए हैं। किंतु जहां एक और भारतीय जनता पार्टी गोवा के विकास के लिए संघर्ष कर रही है, वही अन्य दल ये केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ संघर्ष कर रहे हैं। और अगर इन दलों का इतिहास हम देखें, कांग्रेस पार्टी जिसने कई सालों तक गोवा पर राज किया, आज भी उनका जो 2007 से 2012 का शासन अगर हम लोग देखते हैं तो दिगंबर कामत जी के नेतृत्व में उस समय की कांग्रेस ने जो गोवा को सरकार दी, गोवा के इतिहास में सबसे ज्यादा घपले घोटाले ये कांग्रेस की सरकार में देखे एक दिन ऐसा नहीं जाता था कि जिस दिन गोवा में कोई मेजर स्कैम नहीं होता था। और गोवा की छवि को कांग्रेस ने पूरी तरीके से धूमिल किया। इनको सत्ता मात्र इसलिए चाहिए भाई, हमारी आवाज कौन बंद कर सकता है यार। इन पार्टियों को, विशेष रूप से कांग्रेस को, इसलिए गोवा चाहिए कि फिर एक बार उनकी लूट की राजनीति वे शुरू कर पाए और गोवा को पैसे बनाने की मशीन के रूप में, फैक्ट्री के रूप में कांग्रेस पार्टी ये देखती है। और वैसे भी नेताओं का भी कांग्रेस से मोहभंग हो गया है, क्योंकि बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर चले गए, कुछ इंडिपेंडेंट लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जनता का भी कांग्रेस से मोहभंग हो चुका है। इसलिए कांग्रेस कोई भी क्रेडिबिलिटी गोवा के मन में तैयार नहीं करती। अभी गोवा में तृणमूल कांग्रेस पार्टी भी आई है और उन्होंने एक गठबंधन भी तैयार किया है। वहां की जो महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी है एमजीपी, उसके साथ ये गठबंधन तैयार हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के आने के बाद जिस प्रकार की राजनीति टीएमसी ने की, गोवा ने उस राजनीति को पहले ही नकार दिया। जो एग्रेशन उन्होंने दिखाया और जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस ये सूटकेस लेकर आई और सूटकेस के भरोसे पार्टी के एक्सपांशन का उन्होंने प्रयास किया, मानो गोवा एक मार्केट हो और वहां के नेता ये मार्केट में फॉर सेल हो, इस प्रकार का भाव जो तृणमूल कांग्रेस का दिखा। और फिर कांग्रेस के कई नेता, अलग अलग नेताओं को जिस प्रकार से उन्होंने लिया, और वहां की बातें अगर सुनी जाए तो लोग तो कहते खरीदा, पर ठीक है, मैं ये कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन बावजूद उसके अब लोगों के मन में तृणमूल कांग्रेस कोई भी कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं करती, क्योंकि उसका जो स्टैंड रहा है तृणमूल कांग्रेस का, लोग ये समझते हैं कि इनका स्टैंड ये एंटी हिंदू, एंटी नेशनल एंड एंटी डेमोक्रेटिक है। बंगाल के चुनाव के बाद जिस प्रकार का बर्ताव तृणमूल का रहा है, गोवा के लोग ये मानते हैं कि यह पार्टी गोवा के लिए सूटेबल पार्टी नहीं है। और दुर्दैव से गोवा की होम ग्रोन पार्टी जो है एमजीपी, इन्होंने उनके साथ अलायंस किया और इस अलायंस के कारण एमजीपी के केडर में इतना असंतोष है
कि उनके जो नेता चुनाव लड़ने वाले थे, ऐसे कई नेताओं ने मना कर दिया। कुछ नेता और कई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, क्योंकि पूर्व में एमजीपी बीजेपी के साथ रही है। तो ये सारे के सारे नेता, ये जो टीएमसी का एक प्रकार का एंटी हिंदू स्टैंड है, एक प्रकार का एंटी डेमोक्रेटिक स्टैंड है, इसके चलते वो भारतीय जनता पार्टी में आए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।